हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। हार्दिक स्वागत फिर से हमारे अच्छा जान माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज पे। तो आज का ये टॉपिक है डिसेबिलिटीज़ का, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे हम। तो वील बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट होंगे डिस्कैलिकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये जो एपीडी के हैं, इनके बारे में यू शुड वेरी वेल नो, क्योंकि एग्जाम में अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें ज़रूर आ जाएंगे। एंड येस, हार्टी कंग्रेचुलेशन सिरी, सरप्राइज विशेस फॉर हर ऑन हर सक्सेसफुल completion आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड का। तो या टू ऑल द अदर स्टूडेंट्स एज वेल, once again hearty congratulations and yeah, let's move to our topic। आज का जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज। ते इनके ऊपर हम पूरे डिस्कस करेंगे। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जब हम बोलते हैं क्या है ये, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म है। अगर डिसलेक्सिया दैट इज समथिंग रिलेटेड टू रीडिंग, डिस्ग्राफिया समथिंग रिलेटेड टू ग्राफिक राइटिंग, तो ऐसे जो कुछ होते हैं, यू नो, डिसकैलिकुलिया रिलेटेड टू कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में जिनको दिक्कत होती है, ऑल दीज थिंग्स, ये सब अम्ब्रेला। ऐसा नहीं कि एक बच्चे अगर है, एक व्यक्ति है, उसको एक ही डिसऑर्डर हो सकता है, उसमें सब मिल सकते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ये भी होते हैं। सो दिस ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन वेयर यू कांट अवॉइड। तो बच्चों में ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ये एक कंडीशन होती है जहाँ वो साउंड जो कुछ होती है थ्रू द ईयर्स प्रोसेस्ड और इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। कुछ साउंड जो कुछ होता है हमारे दिमाग में जाता है ना, तो individuals with auditory processing disorder do not recognize that subtle differences between sounds and words, even when the sounds are loud and clear enough to be heard. They can also find it difficult to tell whether sounds are coming from। तो इनको यहाँ ये इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम इग्नोर कर लेते हैं। कुछ दे आर पीपल हु हैव दिस एपीडीज, लेकिन इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोरेबल भी। एज अ टीचर हम फेल होते हैं वहाँ आइडेंटिफाई करने में कई बार। So they do not know the sense of the sounds or to block out completely the background noises। तो इनमें ऐसा होता है। तो इनको कैसे, who is this child? तो क्या होता है डिफ़िकल्ट टू, इन बच्चों में क्या होता है कि डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस एंड रिमेंबर लैंग्वेज रिलेटेड टास्क जो कुछ होते हैं, ये उनको दिक्कत होती है इन बच्चों में। वो नॉन वर्बल एनवायरनमेंट साउंड्स, वो उसमें वो बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन लैंग्वेज का रिलेटेड इसको दिमाग में नहीं जाता। I had students like this in my class। मेरे 10th में I could find one who was very had a problem with language, लेकिन बाकी पूरा social skills सब कुछ उसमें अच्छा होता था। तो apart from that, yes, misspells and mispronounces similar sounding words और omits syllables। तो उनको कंफ्यूजन भी होती है। फ्री, फ्री, सेलेबी, सैलरी, ऐसे बहुत दिक्कत होती है बच्चों में। वो जब राइटिंग में वी कम टू फिगर आउट इन दिस स्पेशली, बच्चे जब यू नो बेल्ट बिल्ट में उनको कंफ्यूजन होती है। दोनों में दे फाइंड एवरीथिंग सेम। तो ऐसा है कि ये जो बच्चे होते हैं वर्ड्स को लिटिल मीनिंग ले लेते हैं, उसका फ्रेज कॉन्सेप्ट अगर हम बोलेंगे उनको समझ में नहीं आता, जोक समझ में नहीं आता इनको। सिंपल वाली दे टेक इट इन द रॉन्ग प्रोसेस, रॉन्ग वे। और इनको डिफ़िकल्टी होती है कॉम्प्रिहेंडिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ रैपिड लैंग्वेज। तो जनरली क्लासेस में ऐसा होता है कि ऐसे बच्चे होते हैं विथ लिटिल डिसेबिलिटी ऑन दीज थिंग्स, लेकिन द पेरेंट्स पहला दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ये फैक्ट। ये बहुत चैलेंजेस होते हैं हमारे क्लास स्कूल्स में। तो कमिंग टू लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये भी तो ये इंटरप्रेट, जैसे हमने बोल रहे थे, इट्स डिफिकल्टी ऑफ अटैचिंग अ मीनिंग टू द साउंड ग्रुप्स। दैट इज ऑल अबाउट हमारा। सो while an APD affects the interpretation of sounds coming into the brain, a language processing disorder relates only to the processing of language। तो ये पूरा ब्रेन में जो साउंड जा रहा है उसमें ऑडिटरी प्रोसेसिंग इज कम्प्लीटली हाउ इट इज गोइंग टू द हेड सेल्फ में प्रॉब्लम होगा। यहाँ लैंग्वेज में सिर्फ द लैंग्वेज पार्ट होता है इनका। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन APD एंड LPD। दिस इज द डिफरेंस व्हाट यू कैन एब्सोल्युटली सी एज। तो इनको कैसे, हाउ डू आई फाइंड अ लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर अगर बच्चे में है या नहीं,
ये होता है डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग फ्रॉम स्पोकन लैंग्वेज। तो इन बच्चों को जो कुछ हम बात कर रहे हैं उसको समझने में दिक्कत होती है, और उनके पुअर राइटिंग आउटपुट भी होती है, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, वो तो जो भी उनके थॉट प्रोसेस है उसको वर्बल फॉर्म में बोल नहीं पाते। ओके। और कुछ ऑब्जेक्ट्स है उसको लेबल नहीं कर पाते, उनका टंग ट्विस्ट नहीं होता, वो उसके टंग के ऊपर ही होता है लेकिन बोल नहीं पाते। दीज ऑल थिंग्स यू कैन सी, तब बच्चों में ये लैंग्वेज प्रोसेस डिसऑर्डर है करके बोल सकते हैं। राइट। हाँ दोस्तों, मैं भूल गई, डोंट फॉरगेट टू अटेंड दिस फ्री मॉक टेस्ट जो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में है, द लिंक, दिस लिंक इज देयर। तो डू अटेम्प्ट एंड चेक हाउ गुड यू आर विद दिस सब्जेक्ट। ओके। एंड हाँ, एज ऑफ नाउ आई थिंक आई कंटिन्यू। आई थॉट ये लेसन 6 कंटिन्यू कर दूंगी। सो we'll continue with the topic. Inclusive education, I'm sure you know that these are the key points. तो इसमें we are discussing about the learning disability part. Okay. तो now let's look at non-verbal visual perception and dyscalculia क्या है। तो when we are talking about non-verbal learning disabilities, एक disorder है which is usually characterized by a significant difference between higher verbal skills and weaker motor or visual spatial social skills। यानी नॉन वर्बल, आपको समझ में आ रहा है ना? ये जो है बच्चों में समथिंग विच इज बियॉन्ड वर्बल। तो टिपिकली एन इंडिविजुअल विथ एनएलडी has trouble interpreting non-verbal cues like facial expressions, body language, or poor coordination। यानी अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, जो कुछ हमारा बॉडी कहता है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस कहता है, वो क्लूज जो कुछ आते हैं साउंड इंटोनेशन में, ये समझ नहीं पाते। ओके। उनको पर्सीव में जो इंफॉर्मेशन होती है सही नहीं होता, मल्टीपल स्टेप इंस्ट्रक्शंस ये फॉलो नहीं कर पाते, एंड दे आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, शायद रिपीटेटिव हो और इनअप्रोप्रिएटली इंटरप्ट द फ्लो ऑफ द लेसन जो कुछ होता है उसको, वो इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं होता, बिकॉज ऑफ imparts the illusion of competence because of the student's strong verbal skills। तो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चे एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट है, लेकिन असल में वो नहीं होता। ही इज गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे। तो where are we here, right? Now coming to, we have just now seen non-verbal learning disabilities, right? Let's see visual perceptual या visual motor deficit, ये क्या होती है? विजुअल परसेप्चुअल या विजुअल मोटर डेफिसिट लर्निंग डिसेबिलिटी, ये एक डिसऑर्डर है दैट affects the understanding of information that a person sees or the ability to draw or copy। यानी विजुअली जो कुछ है, वो इंफॉर्मेशन को, सो ये जो विजुअल परसेप्शन मोटर डेफिसिट होती है, इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन सीज। जो कुछ वो देख रहा है उसको समझने के लिए इनको दिक्कत होती है, या ड्रॉ करने, कॉपी करना, ये भी इनको प्रॉब्लम होता है। तो वो उनको हर वक्त आई, दे हैव अ प्रॉब्लम विद देयर आइज, ज़्यादा रब कर लेते हैं, और दे ट्राई टू क्लोज देयर आइज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दे आर वर्किंग, और कॉपी अच्छी तरह करेक्ट नहीं कर पाते, और उनको कंफ्यूजन है बी और डी में, पी और क्यू में, इन्वर्जन्स ऑफ यू एन, ऐसे जो जो सिमिलर समवॉट नियरेस्ट वाली लेटर्स जो कुछ होते हैं उनमें उनको कंफ्यूजन होती है। तो इनको नेगोशिएटिंग ऑफ अराउंड कैंपस जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो नेगोशिएटिंग में उनको दिक्कत होती है, स्ट्रगल्स टू कट और पेस्ट, ये भी प्रॉब्लम होता है। और जो मिसअलाइन लेटर्स होते हैं, मैसी पेपर्स जो इंक्लूड करते हैं लेटर्स हो, कोलाइडिंग, इरेगुलर स्पेसिंग, लेटर ऑनलाइन, ये सब में उनको दिक्कत होती है। ओके। और नाउ कमिंग टू द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आपको हर वक्त पूछते जाते हैं, इट इज डिस्कैलिक्लिया। कमिंग टू डिस्कैलिक्लिया, ये एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है दैट अफेक्ट्स पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स, कैलकुलेशंस, मैथ्स फैक्ट्स, इनमें इनको बहुत कंफ्यूजन होती है, सिंबल्स हो याद नहीं रहता बच्चों को, दे हैव अ डिफिकल्ट टाइम टेलिंग द टाइम,
काउंटिंग में उनको प्रॉब्लम होती है, स्पेशली मैथ्स नंबर्स उनमें इनको प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों को हम वी कैन से दैट दे हैव एक्सट्रीम एक्यूट प्रॉब्लम होता है, देन इट इज डिस्कैलिक्लिया। इनको कैसे, हाउ डू वी आइडेंटिफाई? या they have really difficult problem doing word problems, sequencing information और events जो कुछ होते हैं, मैथ्स ऑपरेशंस जो कुछ है उनमें उनको डिफिकल्टी होती है, और फ्रैक्शंस पार्ट हो, वो मनी को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते, डिफिकल्टी इन पुटिंग लैंग्वेज, जो कुछ मैथ्स का कॉन्सेप्ट उसको लैंग्वेज में बोलने में भी इनको दिक्कत होती है, और ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ डे, वीक्स, मंथ, सीजन इनको बिल्कुल समझ में नहीं आता। Then you can say that is acute problem, then you can say that these children have this problem. Okay, now coming to dysgraphia क्या है? This is a specific learning disability है that affects a person's handwriting ability and fine motor skills. Graphica, as per the root word also, graphia means something related to writing. Dys, not functioning properly. That way you can remember. Dysgraph means something related to writing. Calculia, calculations is all about maths. ऐसा some easy terms जैसे आप याद रख सकते हो। तो इनमें बच्चों को हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, इलेजिबल हैंड राइटिंग बोलते हैं, यानी उनका हैंड राइटिंग बिल्कुल समझ में हमें नहीं आता, और स्पेशल वो प्लानिंग पेपर में कहाँ से क्या लिखना है, सीधा लिखना है, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, ये बात उनको बहुत दिक्कत होती है। दे कांट थिंक यू नो एंड राइट एट द सेम टाइम, डिफिकल्टी ऑफ कंपोजिंग होती है इन बच्चों में। जब डिस्ग्राफिया है, उनका वर्ड्स और लेटर्स अनफिनिश्ड होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, उनका स्पेसिंग बिटवीन दो दो लेटर्स का वो भी सही नहीं होता। आई वॉन्टेड टू प्लेस ऑल दीज पिक्चर्स, लेकिन आप एक बार गूगल कर लीजिएगा कि डिस्ग्राफिया हैंड राइटिंग, ऐसे पिक्चर्स मिल जाएंगे। एज अ शॉर्ट ऑफ टाइम में ये सब नहीं लगाई, बट यू इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक एट, अगर गूगल सर्च करोगे अबाउट डिसलेक्सिया स्टूडेंट या डिस्ग्राफिया स्टूडेंट हैंड रिटन नोट्स कैसा होता है, ये सब दिख सकते हैं। Now, last but not the least, dysgraphia and dyspraxia, not just that one. और 3 मिनट का वीडियो होगा शायद ये, don't miss out because this is the most important thing. Every year you get a question from this in your CTET exams. So dyslexia is a specific learning disability, वो reading और related language based processing skills में affect होती है। Okay, it could be fluency, decoding, reading comprehension, writing, spelling, ये जो कुछ है सब कुछ। So dyslexia is something referred to as a language based learning disability. तो एग्जाम में कई बार if they ask you something related to language based reading problem है इस बच्चे को, then what is that child suffering with? He's suffering with dyslexia. Clear? तो how do I identify child with dyslexia? उसका poor hand eye coordination होगा, he may appear clumsy, frequent stumble होते हैं, और उनका motor planning सही नहीं होता, weakness, these are all some things you can also look at dyspraxia. When we are talking about dyspraxia, it is all related to muscle control. ओके, जैसे लैंग्वेज हो, स्पीच हो, इन सब में ये होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ डिसलेक्सिया, इट्स कंप्लीटली रिलेटेड टू रीडिंग। ओके, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्राक्सिया, ये एक ऑर्डर है दैट इज कैरेक्टराइज्ड इन मसल कंट्रोल में जिनको दिक्कत होती है, मूवमेंट विद कोऑर्डिनेशन, लैंग्वेज, स्पीच, ये पूरा इफेक्ट करता है लर्निंग को। ऑल्दो नॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्प्राक्सिया ऑफन एग्जिस्ट विद, यानी जब भी जिसको डिसलेक्सिया हो या डिस्कैल्कुलिया हो या ADHD, तो यू कैन ऑल्सो सी देम विद डिस्प्राक्सिया। ओके, तो डिस्प्राक्सिया क्या होती है? उनमें पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है, क्लमजी होते हैं, ये सब होती है इन बच्चों में। डिस्प्राक्सिया व्हेन यू, इट्स ऑल अबाउट पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता, वो लाउड साउंड से घबरा जाते हैं, और दे में ब्रेक थिंग्स और चूज टॉयज दैट डू नॉट रिक्वायर स्किल मैनिपुलेशन। ओके, तो ऐसे इरिटेटेड होते हैं बाय स्क्रैची, रफ, टाइट, हेवी क्लोथिंग, ये सब होते हैं बच्चों में। दिस इज ऑल अबाउट और कॉन्सेप्ट जो कुछ आज हम डिस्कस कर चुके हैं, इनमें वी हैव ऑल्सो डिस्प्राक्सिया, डिसलेक्सिया, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं आज के वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कैच अप अगेन विद सम मोर कॉन्सेप्ट्स ऑन द डिसेबिलिटीज कल वाली वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो,
you can just attempt the exam. और भी कई exams I'm planning, don't miss out them. Okay, and don't forget to like my video and subscribe for the channel or bell icon for all updates about every topic that I'm going to discuss. Thank you all, love you all, take care, stay safe, and yeah, don't forget to purchase the book of mine that is also available in the market. आप ज़रूर परचेज कर सकते हो. And those students who have purchased this after lockdown, they're very happy and getting very good reviews. So stay tuned, watch out, and yeah, that's all for today. Bye bye, good night.